हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारे समाज में जातिगत भेदभाव है, क्या उसे कानून बना करके समाप्त किया जा सकता है? अभी आप देख रहे होंगे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा उछल रहा है, वायरल हो रहा है। वो है यूजीसी कानून को लेकर के, जिस पर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। काफ़ी इसका विरोध किया जा रहा है। हम तो अभी इस मुद्दे को जाने, जो निश्चित ही पढ़ते होंगे, उन कॉलेजों में गए होंगे, भेदभाव को झेला होगा, वो समझते होंगे। बाकी काफ़ी लोग वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर भेदभाव हो रहा है जातिगत स्तर पर तो निश्चित ही बुरा है। लेकिन हम कैसे कह देंगे कि कोई भेदभाव सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही करते हैं? कैसे हम मान लें कि भेदभाव एक ऊंची जाति के व्यक्ति से नीची जाति के व्यक्ति नहीं करेगा? कैसे हम मान लें? बिल्कुल, जहाँ भी जिसकी ज़्यादा आबादी होगी वहाँ भेदभाव होगा, और अगर वहाँ वैसा हो रहा है तो निश्चित ही गलत है। कहीं भी भेदभाव जाति आधारित तो नहीं होनी चाहिए, और किसी भी आधार पर। दोस्तों, आज हमारा देश, कितने साल बीत गए आज़ादी के, कई कानून बने, निश्चित ही बाहरी तौर पर इन जातिगत भेदभावों से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ देश की स्थिति कि अभी भी हम जाति को लेकर के इतना संकीर्ण सोच रखते हैं, पढ़े लिख गए, शिक्षित हो गए, लेकिन वो जाति का दंश हमारे भीतर से नहीं जाता, तो सच में सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि क्या कानून जाति को दूर कर सकता है? जो जातिगत भावना है हमारे भीतर, उसको दूर कर सकता है? क्या हम शिक्षित हो जाने से यह हुआ है कि हम जातिगत भेदभाव छोड़ दिए, किसी से द्वेष रखना छोड़ दिए? आज जिस प्रकार आप देखेंगे, जो जातिगत मानसिकता वाले लोग हैं, वो बस दूसरी जाति को दोष दे करके अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं ही। और ज़्यादातर ऐसे ही लड़ाइयाँ होती है। SC ST OBC को एक करके दिखाया जाता है और स्वर्ण समाज को अलग करके दिखाया जाता है। अब देखे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे किसी एक बस जाति को बस इस आधार पर कह दूं कि वो ऐसे ही होते ही हैं। ये कहने में बड़ा अचंभा होता है। सिर्फ एक जाति आधारित मापदंड पर कैसे हम तय कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति वैसे ही होते हैं? पूरी उनकी कौम को कुछ कह देना, किसी भी कौम, क्या धर्म की भी बात मैं कर लूँ, जैसा कि लोग कहते हैं, और खुलेआम जो लिखते हैं, खुलेआम जो बातें कहते हैं कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग तो दबाना चाहते हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं। निश्चित आश्चर्य होता है। जबकि वहीं आप काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण देखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो समाज के लिए काफ़ी कार्य किए, जो साहित्य में अच्छा लिखे, काफ़ी ऊंचे दार्शनिक हुए, संत हुए, तो कैसे हम कह दें किसी भी समाज के लिए? लेकिन जो लोगों की जातिगत मानसिकता, वो सोचते हैं कि नहीं, उन्हें गाली दे देने से, उनकी आलोचना कर देने से, या हम उनके बराबर में खड़े हो जाएंगे अगर धन दौलत से, तो जाति का समस्या हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप बराबर में खड़े हो सकते हैं, निश्चित ही पैसे कौड़े में, भौतिक सुविधाओं में किसी के बराबर खड़ा हुआ जा सकता है, बिल्कुल खड़ा हुआ, लेकिन जातिगत भेदभाव ये कैसे दूर कर सकते हैं? ये तो मन की बात है। अगर हम किसी जाति के हैं तो निश्चित ही अगर दूसरा किसी जाति का है तो भेदभाव तो बना रहेगा। ये मानसिकता कैसी आएगी कि भाई कोई दूसरा है जो मेरे से अलग है, जो मेरे विचारों से अलग है, जाति धर्म से अलग है, तो उसे मुझसे नफरत नहीं करना चाहिए? कैसे मानसिकता आएगी? कैसे नहीं आप भाई भतीजावाद करेंगे? अगर आज ऊंचे पदों पर स्वर्ण समाज है और वो उसे आप बार बार आरोप लगाते हैं कि वो तो भाई वही लोग बना रहना चाहते, तो आप कैसे ये मान लेते हैं कि जो उनसे अलग हैं वो अगर वहाँ रहेंगे तो अपना भाई भतीजावाद नहीं करेंगे? कैसे मान सकते हैं? क्या ये गारंटी दे देता है कि कोई पिछड़े समाज से आता है, कोई SC ST OBC समाज से आता है, इस कारण वो ईमानदार है, नैतिक है? क्या इस बात की गारंटी है? वो भाई भतीजावाद नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो ईमानदार होगा? क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई पहले से बना है, वो कर रहा है, तो निश्चित ही बुरा कर रहा है, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई जो नीचे है वो उससे अलग है। बिल्कुल नहीं है।
ऐसा होता तो जो पढ़े लिखे जाते हैं लोग, जो जो भी लोग शिक्षित हो जाते हैं जिन्हें, तो होना तो यह चाहिए था कि वो भी यह जातिगत द्वेष त्याग दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनके भीतर जातिगत द्वेष बना रहता है, बल्कि एक वो गुट बना लेते हैं। अब उनके पास बुद्धि आ जाती है, समझ आ जाती है, तो जाति मिटाने की बात नहीं करते, वो जाति को मजबूत बनाने की बात करते हैं कि नहीं, हम कैसे पीछे रह जाए, हम जाति वालों को तो आगे आना है, हमें तो लड़ना है। इस प्रकार के भाव लाते हैं। अरे भाई, देश समाज क्या अलग है, कैसे आप बन रहे हैं? ये राजनीति की बातें हैं कि हमें किसी से लड़ना है, वरना किसी को अगर सही ज्ञान है, सही समझ है, तो निश्चित ही ऐसी बातें तो नहीं करेगा। और निश्चित ही मैं देखता हूँ कि जो आधुनिक शिक्षा है वो रोजगार परक है, या जो भी है दुनियादारी बता सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन की समझ तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा ही जरूरी है। मैं भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा या अध्यात्म मेरे जीवन में नहीं होता, सत्य की समझ नहीं होती, तो मैं भी निश्चित ही वैसा ही था कि भाई अगर मेरी जाति पे कोई बोल दे, या मैं किसी जाति का मानता हूँ, उसके गौरव की बात करूँगा, अपने आप को शान में दिखाऊंगा कि मैं इस जाति का हूँ। लेकिन आज ये सब मूर्खताएं लगती है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति समझदार हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा चेतना में तो अपनी जाति को ऊंचा उठा के दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। जाति की पहचान को ही हटाएगा। समझदार व्यक्ति की ये निशानी होती है, और वो अध्यात्म से आती है, आत्मसमझ से आती है। आत्मसमझ से बातें समझ आती है कि भाई जो भी बाहरी पहचान दिया गया वो बाहरी है, झूठ है, वो मेरी अपनी पहचान नहीं है। क्यों समाज तय करे कि मैं कौन हूँ? क्यों तय करे? और अगर तय कर रहा है तो मैं उस बात को क्यों स्वीकार कर लूँ? उस अनुसार क्यों जीवन जीने लगूँ? उस अनुसार क्यों लड़ाई लड़ने लगूँ? लेकिन आज यही हो रहा है। जो पढ़ लिख भी जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, अगर निचली जातियों के हैं, तो वो ये बात को मान के ही चलते हैं कि मैं निचली जाति का हूँ, या मैं तो दमित हूँ, दलित हूँ, पीड़ित हूँ, शोषित हूँ। वो मान के चलते हैं। क्यों भाई? ये कुंठित मानसिकता क्यों रखते हैं आप? आपको छोड़ने की ज़रूरत है जाति। और शिक्षित समझदार बन रहे हैं, समाज में बराबरी पे आ रहे हैं, तो निश्चित ही इससे मतलब नहीं हो गया कि भाई अब मैं बराबर हो गया तो अब मैं दूसरे से लड़ूं, दूसरों को अब नीचा दिखाऊं। तो फिर तो वही बात हो गई, फिर तो आपका अहंकार जिंदा ही रह गया। काफ़ी लोग आज हैं, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भाई हम इस जाति के हैं, इस जाति का ऐसा इतिहास है, हम गर्व से कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं। बताइए, जब तक हम जातियों पर गर्व करते रहेंगे, चाहे ऊंची जातियों पे चाहे नीची जातियों पे, तब तक जातिवाद नहीं मिटेगा। और कानून कितना भी बन जाए, संविधान में कितना ही संशोधन हो जाए, उसे कहीं जातिवाद मिटेगा नहीं। ये बात समझ जाइए। कानून बनाने से लोग नहीं बदल जाते। डर से निश्चित ही कुछ व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलेगा ना, वो व्यवहार करेंगे, या चुपके से करें। क्योंकि डर कोई समाधान नहीं है। डर से पशुओं को डराया जाता है। आदमी को नैतिक अगर डर से बनाया जा रहा है ना, तो नैतिकता झूठी है। जब तक समझ से नैतिकता नहीं आती, आत्मसमझ से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, तब तक वो नैतिकता किसी काम की नहीं है। और तमाम जो कोशिशें होती हैं सरकारों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, वो बस कानून बनाने की होती है। वो सोचते हैं कि देखो भाई मैंने कानून बना दिया, मामला रफा दफा। और वो तो करेंगे, वो लड़ाने वाले भी आपको हैं, वो कानून बनाने वाले भी हैं, बस आप कठपुतली मात्र हैं। ये बात समझिए। आज समाज में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है, समझदार लोगों की ज़रूरत है, जो साहसी लोगों की ज़रूरत है, जो अपनी जाति को त्याग करके जातिगत भेदभाव मिटाए। कोई भी अगर किसी भी जाति का बन करके वो जाति मिटाने चलेगा तो कभी जाति नहीं मिटेगा। ये बात सच है। अगर आप किसी न किसी जाति के बने बैठे हैं और चाहते हैं कि जाति मिटा दें, तो कभी नहीं मिटेगा। आपके लिए कोई न कोई दूसरा दुश्मन होगा ही होगा। अगर ऊंची जाति के हैं तो नीची जाति वाले दुश्मन होंगे, नीची जाति के हैं तो ऊंची जाति वाले दुश्मन होंगे। इस सच को देखना पड़ेगा कि आपकी कोई जाति नहीं है, जाति समाज का दिया हुआ है। और जब तक है, बाहर से लोग पहचानते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आपके भीतर न गौरव का भाव होगा न अपमान का भाव होगा। अगर आपके जाति पर कोई कुछ बोल भी दे तो जब आत्मसमझ होती है तो ऐसा होता है, भाई वो मेरी पहचान ही नहीं, किसी को जो मानना है माने। और ऐसा व्यक्ति ही निश्चित ही जातिगत जो गुटबंदी है, जातिगत जो भेदभाव है, उसको दूर करने में पहल कर सकता है। बाकी जो लोग बुद्धिजीवी बन के बैठे हैं, जो किसी न किसी जाति के हितैषी बन के बैठे हैं, नेता बन के बैठे हैं, वो तो निश्चित ही और जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो और आपके गुट को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि गुटों को तोड़ना है।
हर गुट को तोड़ना है जो किसी न किसी जाति के, पंथ के, धर्म के आधार पर बन जाता है, जिसके कारण मानव के बीच भेद उत्पन्न हो जाता है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, दुश्मन की तरह आदमी देखने लगता है, प्रतिस्पर्धा आपस में ही करने लगता है। बताइए, ये जाति की बीमारी इतने सालों के बाद भी आज भी जिंदा है। शिक्षित से शिक्षित लोग हो गए और वो जा कर के पोस्ट लिख रहे हैं, एक से एक दलीलें दे रहे हैं कि भाई इस प्रकार दूसरी जाति वाले हैं, इस प्रकार ये लोग हम पे शोषण करते हैं इत्यादि। क्या उन जातियों में सारे लोग ऐसे ही हैं? अगर कुछ लोग हैं तो कुछ लोग कहाँ नहीं होते? आप सिर्फ जाति के आधार पर किसी को भला बुरा इंसान समझ रहे हैं। बताइए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे देश को तोड़ेगी, आगे बढ़ने में बिल्कुल ख़तरनाक बात है, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। मैं इस बात को साफ साफ देखता हूँ। बस लोग भिखमंगों की तरह देश से मांगते चले जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझते। उनका देने का भाव देश से बिल्कुल नहीं होता, बस देश से नोचने का भाव हो जाता है। मेरा ये अधिकार, मेरा वो अधिकार, मेरा ये अधिकार, मेरा इतना भाग देश में, मेरा उतना भाग। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में? इस जाति के कारण आरक्षण नामक बीमारी नहीं समाप्त होती। कितनी नौकरियां हैं देश में सरकारी, 1% के करीब, और उसके लिए मारामारी हुआ रहता है, उसके लिए हमेशा बात चलता रहता है। आपसी द्वेष, खतरनाक बातें खूब होती है, लड़ाइयाँ होती है, गुटबंदी होती है। दोस्तों, समझदार बनने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। समाज की तरह सोचते रहेंगे ना, भीड़ का हिस्सा होकर रह जाएंगे, नेताओं के गुलाम होकर रहेंगे। कभी आपसी भाईचारा में समाज नहीं रह पाएगा। ऊपर से कुछ कानून बना देंगे, ऊपर से कुछ चीज़ें बता देंगे आपको, उसी में आप उलझ के रहेंगे। उन्हें तो वोट मिल जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे वो मेरी जाति के बारे में बात कर रहा है। कोई आएगा आपके धर्म के बारे में बात कर देगा, आपको लगेगा कि वहीं तो मेरा हित ऐसी है। आपको समझदार बनने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। आज सबसे बड़े दुश्मन कुछ चंद लोग हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो हर मानव को लूट रहे हैं, आपकी हर आत्मनिर्भरता को छीन रहे हैं। ये छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ना छोड़िए। जाति को मिटाना है तो समझदार बनिए, अपनी जाति से ऊपर उठिए। जाति को मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी जाति को छोड़ें। बाहर बाहर रहे कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को तो बदल सकते हैं। आप तो जाति के नाम पर प्रभावित होना बंद कर दें, तभी जाके जातिवाद मिटे। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मानने वाले तो हम ही लोग हैं, उसके पालन करने वाले तो हम ही लोग हैं, उसे लागू करने वाले तो हम ही लोग हैं। तो लोग नहीं बदलेंगे तो क्या कर लेगा कानून? कुछ नहीं करेगा। लोगों के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। निश्चित ही, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप बात समझ रहे होंगे, आज ज़रूरत है समाज को आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक शिक्षा की, ताकि वो समझ सके कि जो सारे बाहरी चीज़ें उस पर थोपी गई है वो झूठी है। समाज उसे किस प्रकार गुलाम बना कर रखता है, किस प्रकार जो भी उसकी पहचान है, जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक, सब कुछ झूठ है। वो नहीं है। उसे अपने आप को जानना होगा, समझना होगा कि वास्तव में क्या है, तभी जा कर के इसका समाधान होगा। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, और ये जो आधुनिक शिक्षा, इससे भी कुछ नहीं होगा। आप देख ही रहे होंगे, बस ये और आपको खतरनाक बना देता है, और आप लड़ने लायक बन जाते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। ये शिक्षा नहीं दे पा रहा है कि कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे आपस में बैठ करके बातों का समाधान किया जाए। बस ये शिक्षा दे रहा है कि कैसे दूसरों को छोटा किया जाए, नीचा दिखाया जाए, कैसे कोई किसी को उकसा देता है और बस मारामारी हो जाती है। बहुत कुछ हो रहा है आपसी द्वेष में, आप देखेंगे। तो ऐसे तो समाधान नहीं होगा दोस्तों। असली समाधान तो आत्मज्ञान से होगा, आत्मसमझ से होगी, अध्यात्म से होगा। धन्यवाद दोस्तों।